हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक से तरफ से हमारी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 1000 पोस्ट के लिए है ये वैकेंसी। और जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है ऑल ओवर इंडिया का ये वैकेंसी है 1000। और ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने कौन सी भी स्ट्रीम से किया है, कैटेगरी जो भी हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एज अगर 20 से 30 साल की उम्र के बीच में अगर है और आप मेल या फीमेल कोई भी है, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो देख पा रहे हो 31 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा और 20 तारीख अप्रैल 20 तारीख मार्च 31 तारीख से अप्लाई शुरू हो रहा है, मतलब आज से ही, और 20 तारीख तक चलेगा अप्लाई। और देख पा रहे हो वैकेंसी का डिटेल्स भी लिखा गया है। छत्तीसगढ़ से कितना, 80, गुजरात, तो ये ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी है। और जो स्टेट के लिए ये निकाली गई है उसका कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, मैंडेटरी लैंग्वेज, वो भी दिया है। तो टोटल यहाँ पर देख पा रहे हो 1000 वैकेंसी है। और UR, SC ST OBC WS UR सभी के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कितनी पोस्ट है। अभी देखते हैं क्या क्या प्रोसेस रहेगी। SC ST का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोग इंडिया के होने वाले, माने इंडिया का सिटीजन हो और जो भी रहता है ये चेक कर लेना। एज रहेगी, मैंने अभी बताया, अगर 20 से 30 साल तक है, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 अगर है। और डेट भी दिया गया है 1/3/2006 बॉर्न, डेट इंक्लूसिव 2/3/1996 के बीच लिखा है। बॉर्न नॉट अर्लियर देन और नॉट लेटर देन। ये तो इन 20 से अगर 30 साल की उम्र आप लोग की है तो इस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। अगर SC ST के आप लोग हैं तो 5 ईयर रिलैक्सेशन रहेगा, मतलब आप 20 से 35 ईयर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो OBC है उनके लिए 3 ईयर, मतलब 20 से 33 तक उम्र तक आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWD जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 10 ईयर्स। और पर्सन अफेक्टेड बाय ये 5 ईयर्स, एक्स सर्विस जो मैंने उनके लिए 5 ईयर। तो रिलैक्सेशन भी हमने देख लिया कितना एज का रिलैक्सेशन रहेगा। और क्या क्या है, ऑफिस इन JMGS पोस्ट एंड ग्रेड्स दिया गया है, लिखा है क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। एक डिग्री ग्रेजुएशन अगर किसी भी डिसिप्लिन से आप लोगों ने किया हुआ है, मार्कशीट के साथ उसका सर्टिफिकेट आप लोगों को लगेगी। तो सिंपल ग्रेजुएशन ही यहाँ पर मांगा है। पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो भी अच्छी बात है। और क्या क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया अभी। रिजर्वेशन तो रिलैक्सेशन है, क्या क्या वो भी डिस्कस किया है। अभी देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या रहेगी, सिलेक्शन एग्ज़ाम होगा क्या। तो सैलरी स्ट्रक्चर भी लिखा है, स्केल ऑफ पे एंड अदर फैसिलिटी 48,480 से यह बेसिक पे है और मैक्सिमम 85,920 ये बढ़ेगा, सैलरी बढ़ के 85,920 होगा। तो सैलरी बहुत अच्छा है। और उसके साथ ही DA HRA ये सब कुछ आप लोगों के लिए दिया जाएगा। तो बहुत ही सारे फैसिलिटीज़ होते हैं बैंक में जॉब करने के लिए। और यहाँ पर बॉन्ड पीरियड, प्रोबेशन पीरियड सब कुछ दिया हुआ है। करियर पाथ, क्रेडिट हिस्ट्री चाहो तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहेगी, रिटन टेस्ट रहेगा, स्क्रीनिंग, पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, फिर प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज जो है जहाँ पर आपको पोस्टिंग होने वाली है वहाँ पर चेक करेंगे और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जो रिटन टेस्ट है उसमें क्या होगा, उसमें इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का, 30 मिनट्स
और बैंकिंग नॉलेज से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक्स से 30 मैक्सिमम 30 मिनट्स। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आएगा। बैंकिंग नॉलेज में भी दोनों लैंग्वेज में आएगा, मीडियम लिखा है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है वो 20 मार्क्स का आएगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और ये भी बोथ लैंग्वेज में आएगा। 20 मिनट का टाइम रहेगा। तो टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का, और 120 मिनट में आप लोगों को ये कवर करना है, मतलब 2 घंटे टाइम है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी लिखा है। 40% मार्क आप लोगों को रखना है अनरिजर्व और EWS आप लोगों को अगर कैंडिडेट है, और 35% मार्क रिजर्व कैटेगरी, मतलब SC ST OBC जो भी रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 35% रखना होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है। उसके बाद ही अगर आप लोग उसके नीचे मार्क्स रखते हैं तो आप लोगों को काउंट नहीं किया जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। उससे ही ज़्यादा आपको मार्क्स रखना है, और सभी का मार्क्स देखकर आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और क्या क्या, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वहाँ पर आउट किया गया है, अप्लाई कैसे करना है सब कुछ दिया गया है इसमें। और क्या क्या है चलो देखते हैं। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज पूछा है, जिस स्टेट का कौन सा लैंग्वेज मैंडेटरी है, अगर आपको आ रहा होगा तो वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्बाइंड फाइनल स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट शैल बी अराइव्ड एट वन ऑन द बेसिक स्कोर्स ऑप्शन बाय कैंडिडेट। ऑनलाइन टेस्ट 70% वेटेज रहेगा, और इंटरव्यू में 30% वेटेज रहेगा। मतलब ऑनलाइन टेस्ट से 70% मार्क का वेटेज रहता है, इंटरव्यू में 30% का वेटेज। मार्क ऑब्टेन इन डिटेल शैल बी आउट ऑफ 120 शैल बी कन्वर्टेड टू आउट ऑफ 70 मार्क्स। इंटरव्यू से आउट ऑफ 50 30 मार्क्स ऐसा रहेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड स्टेट वाइज आफ्टर एग्रीगेटिंग कन्वर्टेड मार्क बोथ रिटन एंड इंटरव्यू को गैदर करके ही पब्लिश किया जाएगा। रिजल्ट पब्लिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट में ही आएगा। कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू, जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को इंटरव्यू के लिए वो बुलाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर देख पा रहे हो, आंध्र प्रदेश में सेंटर लिखा गया है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, तो सभी का सेंटर देखोगे कहाँ का सेंटर आएगा, सभी स्टेट का दिया गया है सेंटर, चेक कर लेना। डॉक्यूमेंट फॉर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए? कैंडिडेट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है वो आप लोगों को लगेगा, और जो भी सर्टिफिकेट है क्वालिफिकेशन वो आप लोगों को चाहिए। बायोमेट्रिक डाटा वेरिफिकेशन के लिए आप हो या नहीं तो वो सब कुछ लगेगा। कैंडिडेट मोस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलोंग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी thereof as detailed below with call for। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लगेगा वो भी लिखा है। डेट ऑफ बर्थ जहाँ पर अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट वो चाहिए। प्रिंट आउट इंटरव्यू कॉल लेटर और वैलिड सिस्टम जनरेट प्रिंट आउट रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए, कौन सा पोस्ट के लिए। एज रिलैक्सेशन तो हमने डिस्कस किया है किसका कितना रहेगा। और क्या क्या है देखते हैं। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी 100 प्लस टैक्सेस रहता है, तो 20-30 ऐसे डिफरेंस रहेगा। 130 प्लस भी हो सकता है एप्लीकेशन फी। और जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 850 प्लस उसके साथ भी लगेगा। तो फीस भी देख पा रहे हो आप लोग कितना रहेगा। कैसे अप्लाई करना है वो भी लिखा गया है, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। तो जाकर जो लोग भी चाहते हैं बैंक में जॉब करना तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाकर अप्लाई कीजिए। गवर्नमेंट बैंक है तो ये ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो आप लोग ये फॉर्मेट भर कर दे सकते हैं। SC ST का सब कुछ दिया गया है। तो हमने डिस्कस किया है कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्ज़ाम फी, सब कुछ हमने डिटेल्स के साथ डिस्कस किया हुआ है इस वीडियो में। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं जाकर अप्लाई कर दीजिए। आज से ही शुरू हो चुका है, 20 तारीख तक चलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।